मैं आनंद राज। आप सो के भी देखिए। आज हम सीटेट का जो 20 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था आपका सीटेट का पेपर 1 का, उसका हम आंसर की लेके आए हैं। समझे, देखिए यहाँ पर लिखा भी है 20/12/2021 यानी 20 दिसंबर 2021 को पेपर 1 का है आपका एग्ज़ाम। समझे, तो चलिए हम क्वेश्चन सीडीपी से स्टार्ट करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से। पहला क्वेश्चन आपका है कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। देखिए, भाषा विकास जो सबसे ज़्यादा होता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, यानी प्रारंभिक अवस्था में। समझे, यहाँ बाल्यावस्था नहीं दिया हुआ, यहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था। समझे, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। देखिए, कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, आप ऑप्शन पहले छांटिए कौन कौन नहीं होगा। देखिए, अंक, ग्रेड एंड प्रकार की उपलब्धि की सतत तुलना नहीं करना है, गलत हो जाएगा। समय समय बच्चों में ये तो स्मरण, ये तो होगा नहीं। देखिए, निश्चित अंतराल पर पूरे समझे औपचारिक पेपर पेंसिल टेस्ट करना नहीं, तो बच गया आपको कौन, 4 नंबर ऑप्शन। समझे, तो आपका 2 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझे, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा अवस्था, जो दूसरा स्तर होता है जो आपका पारंपरिक चरण, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझे, 3 का आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर, क्योंकि ये समाज, देखिए पहला अवस्था जो होता है पूर्व पारंपरिक चरण, तो इसमें बच्चा किसी दूसरे पद मतलब अथी रहता है। समझे, और यहाँ का सामाजिक परिप्रेक्ष्य का रहता है आपका पारंपरिक चरण हो जाएगा। समझे, आइए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंध को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधन का प्रयोग क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है संकल्पना मानचित्र। समझे, यानी आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग कहलाता है। तो आपका 4 का 2 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे उपयुक्त है। समझे, तो देखिए आपका सबसे अच्छा जो होगा, आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा कि मानक परीक्षण तो आपका होगा नहीं। समझे, आपका मात स्मरण होगा नहीं, एक शब्द वाला होगा नहीं। आपका 4 नंबर ऑप्शन सहयोगी प्रयोजित कार्य, आपका सहयोगी मैंने सहयोग से जो हो वो आपका सबसे अच्छा होगा। समझे, 5 का 4 नंबर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए इस ऑप्शन, देखिए इसका, देखिए आप पहले देखते थे कौन कौन ऑप्शन नहीं है। सफलता स्वीकार, पहला देखते पहला ऑप्शन हो गया कि असफलता से बचने का लक्ष्य। दूसरा है सफलता स्वीकार लक्ष्य, ये तो प्रोत्साहित होना चाहिए। लेकिन देखिए परिणता उन्मुखी लक्ष्य, ये भी आपका सही है। समझे, इसमें देखिए ऑप्शन आपका ये तो होगा, आत्मपराजित लक्ष्य तो होगा नहीं। देखिए इसमें थोड़ा देखिए डाउट है। अब देखिए हम सही बताते हैं कि इसका आंसर की आने के बाद पता चलेगा क्या होगा। देखिए असफलता स्वीकार लक्ष्य, ये भी ठीक है। समझे, और आपका परिणीता देखिए मतलब हो गया कि आप अथी के लिए मतलब कोई चीज़ कीजिए। लेकिन ये भी आप हम रहते तो आपका 6 का 3 नंबर मारते। समझे, अब देखिए आंसर की में क्या आता है, 6 का 3 ही सही हमको लग रहा है, 6 का 3 होगा। समझे, क्योंकि देखिए बच्चा मान लीजिए कोई काम कीजिएगा तो सफल होइएगा, तो सफल हो रहा है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, इसीलिए हम ये चीज़ बोल रहे हैं। 6 का 2 नंबर, लेकिन 3 नंबर हमको बेटर लग रहा है सबसे। तो आपका 6 का 3 भी मतलब 3 सबसे उपयुक्त है। समझे, अब आंसर के आने के बाद पता चलेगा क्या होगा। समझे, 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्र को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। समझे, 7 का क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है। समावेश का कौन नियम है, तो आपका हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करना। समझे, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या करना, स्वीकार करना। 8 का 1 नंबर है। मानकीकृत होगा नहीं, पृथक्करण होगा नहीं, विभेदन होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझे, आइए अब देखते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि विद्यालय को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता का स्थान से अपनी आवाज़ उठाने जिज्ञासा विकसित करना, एकदम सही बात है। दूसरा है आपका कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील, देखिए दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। समझे, 9 का आपका 3 नंबर हो जाएगा। देखिए ये तो सही है, अधिगम एक स्वरूप क्या है, जब क्रियाशील होगा तब ना किसी से विवाद करेगा, मतलब चर्चा करेगा। समझे, या विवाद कोई टॉपिक पे प्रश्न पूछेगा, इसीलिए आपका व्याख्या भी कर रहा है, सही भी है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों
में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का प्रदर्शन कर रही है। इसके पीछे मुख्य अति क्या है? तो देखिए इसमें त्रुटि स्तर के लिए अभ्यास अधिक ये तो होगा नहीं, त्रुटियों का पृथक ये होगा नहीं, दंड होगा नहीं, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन है कि त्रुटि को समझना, क्योंकि ये छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करता है। समझे, 10 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा आपका। 11 नंबर है आपका कि उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। समझे, आंतरिक मतलब जो अपने अंदर से हो, किसी के लाभ के लिए ना हो, अपने अंदर अपना अति के लिए हो। समझे, अब देखिए कौन कौन नहीं हो सकता। समझे, टीवी देखना, ये जहाँ देखिए बाहरी चीज़ उस पर आ रहा है तो उसको वो चल जाता है आपका बाह्य अभिप्रेरणा में। समझे, तो ये कट गया। उस परियोजना के लिए रविवंश से तलाश करा जो क्योंकि नई जानकारी में रुचि रखता है। समझे, आपका सबसे बेटर ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम सब ऑप्शन को देखेंगे। रोहिणी परीक्षा में अंक के लिए परियोजना क्योंकि उसे मात्र 90, देखिए बाहर ही आ गया। रोमा बहुत पूछता क्योंकि रीडिंग स्टार पर नाम ऊपर, देखिए ये भी नहीं होगा। प्रशंसा ये सब जहाँ भी आ गया आपका वो सब आपका अथी होता है। समझे, आपका 3 नंबर हो जाएगा कि अपनी परियोजना कार्य करने के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। समझे, तो ये आपका हो जाएगा आपका 11 का 3 नंबर। समझे, 11 क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा स्कीमा देखिए जहाँ शामिल करने के लिए बोलेगा तो आत्मसातीकरण। समझे, शामिल करके चेंज मॉडिफाई कर रहा है तो समायोजन हो जाता है। समझे, तो यहाँ पर आत्मसातीकरण या इसी को हम लोग समावेशन भी बोलते हैं। समझे, समावेशन या आत्मसातीकरण। समझे, 12 का 4 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्रारंभिक समाजीकरण। समझिए, ये प्रारंभ होता है क्योंकि आपका प्रथम अवस्था संस्था भी होता है परिवार, तो प्रारंभिक समाजीकरण आपका 13 का 3 हो जाएगा। 14 नंबर है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो उसे क्या होना चाहिए? तो देखिए पहला ऑप्शन है घर पर शिक्षा प्राप्त करने प्रेरित करना चाहिए, समयसी प्रावधान का पालन करते हैं, नियमित स्कूल भेजना चाहिए। हम सही बात है, आपका 2 हो जाएगा। समझे, उसे अलग तो नहीं करना है प्रावधान, ये तो होगा नहीं। घर, लेकिन घर भी ठीक है, लेकिन उतना आपका सबसे बेटर ऑप्शन आपका 2 नंबर है। समझे, तो 14 का 2 हो जाएगा। 15 नंबर है कि निम्न इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं करती है? मतलब सहायता निगेटिव आंसर पूछ रहा है। अभी चिंतानुमति स्रोत पर सही पॉजिटिव है, तुलना नहीं करना है। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना नहीं करना है, आपका निगेटिव आंसर है, ये आपका सही हो जाएगा, यानी 15 का 2 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वेर चिंतन यानी विमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलाप को करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं कि सहायता करने के लिए कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? समझे, तो कक्षा में ट्यूटर मदद लेना चाहिए, सही बात है। बच्चों को कम शोर वाले ये भी सही बात है। बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, और देखिए आगे लिखा हुआ है कि सामूहिक कार्य का दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष लिखित समय देना, आपका 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझे, यानी कह रहा है कौन नहीं है तो बच्चों को विशिष्ट स्कूल में नहीं भेजना है। समझे, बच्चा को नियमित स्कूल में उसको अच्छा से भेजना है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका 3 नंबर हो जाएगा 16 का। समझे, 16 का आपका 3 नंबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पुरोगामी है? तो ये आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत होता है। समझे, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि समीपत्व विकास का क्षेत्र का संपत्ति किसने दिया? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की। समझे, 18 का 1 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? समझे, पहला ऑप्शन है व्याख्यान, तो होगा नहीं, अनुवर्त होगा नहीं, यही आपका सबसे बेटर ऑप्शन, जब वे कार्य क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, यानी 19 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा सामग्री कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक है? समझे, देखिए निगेटिव ऑप्शन काटिए, उसके बाद पॉजिटिव ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए अब सारी, यहाँ भी सारी दिया, इसीलिए अब सारी रहता तब सही होता। समझे, यहाँ भी सारी दिया है, समझे, इसलिए गलत हो गया। देखिए 3 ऑप्शन जे में है काट दीजिए। समझे, यानी ये आपका ऑप्शन कटा जाएगा। समझे, अब देखिए कौन कौन सही है, देख लीजिए। कल्पनाशील लघु तरह स्वीकार ये सही है आपका, विचार मंथन बल ये भी सही है आपका, असहमति बल ये भी सही है आपका। तो 1 2 4, समझे, 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। समझे, 20 का 2 नंबर। 21 नंबर है कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? कौन सी विधि उचित नहीं है?
तो पहला ऑप्शन है नहीं है। तो देखिए जेंडर प्रश्न होती है, ये भी ठीक है, जेंडर ये सही है, ये भी ठीक है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था, ये तब नहीं है उचित, समझे। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 21 का 1 नंबर, समझे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेत किस बुद्धि के मूल है। तो ये आपका होता है भाषाई बुद्धि का, समझे। एक कौन बुद्धि का हो गया, भाषाई बुद्धि का हो गया, समझे। 22 का 3 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मीना 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 अपने शब्दों का प्रयोग करते समय तथा यह समझने लगी कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है, अब तर्क करने लगी है कि परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो मीना पियाजे का संज्ञा किस अवस्था में, देखिए इसका जो आंसर होगा, जो दूसरा अवस्था है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी क्रमबद्धता आ जाता तो आपका मूर्त हो जाता, लेकिन उसमें बच्चा में अभी संरक्षण का गुण नहीं आ रहा है, इसीलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, समझे। यानी 23 का 3 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो आपके गामक विकास पर लागू होता है, समझे। 2 हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी शीर्ष से पैर की ओर विकास, यानी गामक विकास। 25 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत नहीं है कि विकास एक धारीय त्रयामी नहीं बहुआयामी होता है, समझे। इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, निगेटिव पूछ ही रहा है, इसलिए 25 का आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, समझे। कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है, समझे। तो अधिगम एक सामाजिक क्रिया, एकदम सही बात है, एकदम सही सही, समझे। 26 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, समझे। तो आपका बल देती है आपका संप्रतिकरण समझ पर, समझे। यानी आपका 3 हो जाएगा, 27 से क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 28 नंबर है कि छात्र को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान कराना और उन्हें अपने अधिगम पर स्व निर्देशित करने की स्वतंत्र देना डैश को बढ़ावा देता है। तो ये आपका दे रहा है बढ़ावा अन्वेषित अधिगम को, समझे। यानी आपका 28 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 29 नंबर है कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है, समझे। तो उदाहरण है तो आपका कौन करा है, व्यक्तिगत विधि। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3 नंबर ऑप्शन पढ़िएगा, देखिए पहले तो ये सब होगा नहीं, समझे। केवल अधिगम का मूल्यांकन का स्थान पर अधिगम का मूल्यांकन, सॉरी, केवल अधिगम का मूल्यांकन स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन बोल देंगे, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर निरंतर बोल रहा है, तो निरंतर तो व्यक्तिगत प्रत्येकता का आयोजन नहीं करेंगे, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 13 का 29 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। केवल अधिगम स्थान पर अधिगम के लिए आकलन का प्रयोग करेंगे, समझे। यानी आपका 29 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 30 नंबर है कि पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहाँ पर वो एक लकड़ी के ब्लॉक को अपनी पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में ही EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षा खासकर गणित की सामना करने में समर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक क्या करना चाहिए, देखिए आपका 4 नंबर ऑप्शन देख लीजिए, सबसे बेटर ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो विश्वविद्यालय में सीखे गणितीय अनुभव को समावेशन करना चाहिए, समझे। यानी आपका 30 का 4 नंबर हो जाएगा, समझे। तो ये हो गया आपका, समझे। थैंक यू।